बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीट डॉक्टर असीम मल्होत्रा, बरतानिया के बहुत ही मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट, बेस्ट सेलिंग ऑथर, पब्लिक हेल्थ कैंपेनर और कोरोना वैक्सीन के बहुत ही कट्टर मुखालिफ। दूसरे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमें कोरोना वैक्सीन बड़े एहतियात से इस्तेमाल करनी चाहिए और सिर्फ हाई रिस्क लोगों को ही लगानी चाहिए। लेकिन डॉक्टर असीम मल्होत्रा कहते हैं कि नहीं, हमें कोविड-19 वैक्सीन को सिरे से ही सस्पेंड कर देना चाहिए और किसी भी फर्द को ये वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए। अब जाहिर सी बात है, बीइंग अ डॉक्टर, ये इतना बड़ा क्लेम यूं ही हवा में तो नहीं कर सकते। इसके लिए इनके पास कोई एक्सप्लेनेशन, कोई एविडेंस तो होना चाहिए। जैसे वो कहते हैं ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस। इसके लिए उन्होंने एक मेडिकल जर्नल में एक लंबा सा आर्टिकल लिखा है, जिसे पहले पीयर रिव्यू किया गया, उसके बाद पब्लिश किया गया। हमारी आने वाली चंद वीडियोस, जिन्हें मैंने कुछ पार्ट्स में तकसीम किया है, इसी पेपर पर बेस्ड हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां जाकर आप इसे खुद पढ़ भी सकते हैं। नो डाउट अबाउट इट, 20वीं सदी में सेफ और इफेक्टिव वैक्सीन्स की दरियाफ्त मेडिसिन की दुनिया का एक शाहकार है, जिनसे बहुत ही ख़तरनाक और जानलेवा बीमारियों का खात्मा किया जा चुका है, जिनमें चेचक, खसरा, मम्प्स, रुबेला और टीबी चंद मिसालें हैं। एक अंदाजे के मुताबिक ये सब वैक्सीन्स मिलकर साल में 40 से 50 लाख जिंदगियां बचाती हैं, और इनमें सबसे बड़ी कामयाबी थी दुनिया भर से चेचक की बीमारी का खात्मा, जिसका मोर्टेलिटी रेट था 30%, यानी तकरीबन हर 3 अफराद जिनको चेचक का वायरस लगता था, उनमें से एक मर जाता था। आखिरकार बड़े लंबे अरसे की तगोदो के बाद एक ऐसी वैक्सीन बना ली गई, जिसे लगने के बाद हर 100 में से 95 अफराद इन्फेक्शन से महफूज हो जाते हैं, और फाइनली 1970 में इस वायरस को दुनिया भर से ख़त्म कर दिया गया। इसी तरह खसरे की वैक्सीन का एक डोज 95% तक इफेक्टिव है, यानी अगर 100 बच्चे जिन्हें वैक्सीन लगी हो उन्हें वायरस लग जाए तो उनमें से सिर्फ 5 बच्चे बीमार होंगे। वैक्सीन जो है वो बहुत ज़्यादा सेफ भी हैं जब इन्हें कंपेयर किया जाता है दूसरी दवाओं से जो दायमी बीमारियों में दी जाती हैं। इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए देखें तो ये एक बहुत अच्छी खबर थी जब 2020 में बहुत सी ड्रग कंपनीज जैसे फाइजर और मॉडर्ना ने अपने 2 महीने के रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स के रिजल्ट्स अनाउंस किए और कहा कि हमने ऐसी वैक्सीन तैयार कर ली है जो कोरोना इन्फेक्शन रोकने में 95% इफेक्टिव है। वैक्सीन आने के बाद डॉक्टर मल्होत्रा खुद उन सरे फहरिस्त लोगों में शामिल थे जिन्होंने सबसे पहले फाइजर mRNA वैक्सीन के दोनों डोजेस लिए। वो लिखते हैं कि मुझे पता था कि मैं 43 साल का सेहतमंद फर्द हूँ और मुझे कोरोना होने का रिस्क बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी मैंने ये वैक्सीन ली, जिसका रीज़न ये था कि मैं ये वायरस अपने कमज़ोर पेशेंट्स में ट्रांसमिट ना कर सकूं। 2021 की शुरुआत में वैक्सीन्स के खिलाफ तरह तरह की बातें होने लगीं, तो बहुत से पेशेंट्स और दूसरे लोग जो वैक्सीन्स को लेकर कंफ्यूज थे, वो जब डॉक्टर मल्होत्रा को इस पर कमेंट करने के लिए कहते थे तो वो उस वक्त कहते थे इट्स जस्ट एंटी वैक्सीन प्रोपेगेंडा। इसी सिलसिले में वो गुड मॉर्निंग ब्रिटेन शो पर भी गए और वैक्सीन्स को प्रोमोट किया, लेकिन चंद महीनों के बाद ही उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था कि जिसके बाद वो 6 महीनों तक फाइजर वैक्सीन का वो ट्रायल डेटा जिसकी बिना पर वैक्सीन को अप्रूव किया गया था उसे एनालाइज करने वो साइंसदान जो कोविड-19 रिसर्च, वैक्सीन सेफ्टी और डेवलपमेंट में शामिल थे, उनसे और 2 इन्वेस्टिगेटिव मेडिकल जर्नलिस्ट से बात करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि फाइजर कंपनी की mRNA वैक्सीन और उसके सेफ एंड इफेक्टिव होने में दूर दूर तक का कोई ताल्लुक नहीं है। और अब जो नई स्टडीज़ आ रही हैं, जिस पर मैंने भी 3 वीडियोस बनाई हैं, उन्हें देखकर लगता है कि इस वैक्सीन के फ़वाइद कम और नुकसानात कहीं ज़्यादा हैं। 26 जुलाई 2021 डॉक्टर असीम मल्होत्रा के वालिद डॉक्टर कैलाश चंद, साबिक डेप्यूटी चेयर ऑफ द ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन और उसके ऑनररी वाइस प्रेसिडेंट, जिन्होंने 6 महीने पहले फाइजर वैक्सीन के दोनों डोजेस लिए थे, उन्हें घर पर
پہلے چیسٹ پین ہوتا ہے، پھر وہ کارڈیک اریسٹ میں چلے جاتے ہیں، یعنی ان کا دل دھڑکنا بند کر دیتا ہے۔ ایمبولینس بلائی جاتی ہے جسے 10 منٹ میں پہنچنا تھا، لیکن وہ 30 منٹ کے بعد آتی ہے اور ڈاکٹر کیلاش چند سروائیو نہیں کر پاتے۔ ان کی پوسٹ مارٹم فائنڈنگز کو ڈاکٹر ملہوترا کہتے ہیں کہ میرے لیے بڑی حیران کن تھیں۔ ان کے دل کی 3 بڑی شریانوں میں سے 2 بالکل بلاک ہو چکی تھیں، ایک 90% اور دوسری 75%۔ ان کے والد 73 سال کے ایک ایکٹیو اور فٹ شخص تھے جو لاک ڈاؤن کے دوران روزانہ 10 سے 15 ہزار قدم چلتے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے ہی ان کے تمام ہارٹ اسکینز ہوئے تھے جن میں کوئی سگنیفیکنٹ پرابلم نہیں تھی اور ہر لحاظ سے ان کی صحت امپروو ہو رہی تھی۔ ان کا یوں اچانک فوت ہو جانا سب کے لیے حیران کن تھا، شاکنگ تھا۔ ڈاکٹر ملہوترا لکھتے ہیں کہ ایک کارڈیالوجسٹ ہونے کے ناطے میں اپنے والد کی پوسٹ مارٹم فائنڈنگز کو ایکسپلین نہیں کر سکتا تھا، حالانکہ یہ میرا ہی اسپیشل ایریا آف ریسرچ تھا کہ ہارٹ ڈیزیز کو پروگریس ہونے سے کیسے روکا جائے اور حتی الامکان اسے کیسے ریورس کیا جائے، اور وہ بھی صرف لائف اسٹائل چینجز سے۔ اور پھر نومبر 2021 میں میڈیکل جرنل سرکولیشن میں ایک پیئر ریویوڈ خلاصہ ایبسٹریکٹ پبلش ہوتا ہے، بڑی ہی پریشان کن فائنڈنگز کے ساتھ۔ اس میں 500 سے زائد مڈل ایجڈ پیشنٹس میں انفلیمیٹری مارکرز، یعنی وہ کیمیکلز جن سے جسم میں سوزش ہونے کا پتہ لگتا ہے، اور یہ مارکرز بہت ہی زیادہ کوریلیٹڈ ہیں ہارٹ اٹیک ہونے کے رسک سے۔ یعنی انفلیمیٹری مارکرز جتنے زیادہ ہوں گے اتنا ہی زیادہ رسک ہوگا ہارٹ اٹیک ہونے کا۔ ان مارکرز کو چیک کیا گیا اور پھر ایک پریڈکٹیو اسکور ماڈل کے ذریعے یعنی ایک پریڈکشن کی گئی کہ 5 سال کے اندر اگر یہ مارکرز اتنے ہوئے تو رسک اتنا، اور اگر اتنے ہوئے تو رسک اتنا۔ اس ماڈل کے مطابق ان پیشنٹس میں mRNA کورونا ویکسین لگنے سے پہلے ہارٹ اٹیک کا رسک 11% تھا، اور ویکسین لگنے کے 2 سے 10 ہفتے کے بعد یہ رسک 25% تک بڑھ گیا۔ ان نتائج نے ڈاکٹر ملہوترا کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کیا ان کے والد کی یوں اچانک موت کی وجہ کورونا ویکسینز ہو سکتی ہیں۔ یہاں سے انہوں نے ڈیٹا کو کرٹیکلی انالائز کرنا شروع کر دیا، اور یہیں سے ان کی جرنی سٹارٹ ہوتی ہے، فرام ویکسین پروپوننٹ ٹو ویکسین اپوننٹ۔ یہاں ہمارا یہ پارٹ 1 اپنے اختتام کو پہنچا۔ See you in part 2. Hope you liked the video. Thank you for your time. اللہ حافظ۔